जब यीशु के साथ चलते हैं तो चाहे रास्ता कठिन भी हो, वो हमारे लिए जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ पर रास्ता बनाता है। क्या हम विश्वास करते हैं? हम अपनी बुद्धि पे विश्वास नहीं करते, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास करते कि वो हमारे लिए रास्ता बनाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और हम असफल होते हैं। इसीलिए बाइबल कहती अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। आमीन। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। क्यों ना उस गीत को हम गाएंगे। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी, हमको तुम मिले मसीह। कैसे भूले वो घड़ी, हमको तुम मिले मसीह। जिंदगी में रंग भर दिया। ओ तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पे हम बढ़े, जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। आएगा तूफान, आएगा तूफान राहों में, रोशनी दिखाते चलो। चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले। हम सफर जहां तुम्हारा हो। ओ तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पे हम बढ़े, यीशु मसीह ने कहा, एक ऐसा दावा किया जो आज तक किसी भी, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे लोग जिसको अपने धर्म का पात्र मानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। लोग इस दुनिया में आए, जीवन जीने के तरीके बताए। लोगों ने मार्ग ऐसा है ये बताया, इस मार्ग में चलो तो ठीक रहेगा। लेकिन किसी ने यह दावा नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं मार्ग है और वही सत्य है और वही जीवन है
और जिसने यीशु मसीह को पाया है उसने जीवन को पाया है। बढ़ते जाएं उसकी रोशनी में, बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाएं। उसकी रोशनी में बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाएं। वो ही राह जिस पर यीशु चला, बढ़ते बढ़ते जाएं। सुबह पोशाक सुनहरा ताज, एक वीर घर महल सुंदर, देखा झंडा खुशियाँ पार मेरा मेरा मुक्तिदाता पास धो दिए, मेरा करता उसने दे दिया। मैं उसके प्रेम में खुश हूँ हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। वो बढ़ते जाए हम पाके बिल्कुल, बढ़ते जाए हम बढ़ते जाए। ये दाई में जयवान हो, बढ़ते बढ़ते जाए। सुबह पोशाक सुनहरा ताज, एक वीर घर महल सुंदर, देखा झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचू पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया। मैं उसके प्रेम में खुश होता हूँ हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। वो बढ़ते जाएं आत्मिक रीति से, बढ़ते जाएं हम बढ़ते जाएं। गाए हम उसके प्रेम के गान, बढ़ते बढ़ते जाएं। सुबह सुनहरा ताज, एक वीर घर महल सुंदर, देखा झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचू पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया। मैं उसके प्रेम में खुश हूँ हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। वो बढ़ते जाएं आत्मिक शक्ति से, बढ़ते जाएं हम बढ़ते जाएं। हर लड़ाई में जय बंधो, बढ़ते बढ़ते जाएं। सुबह पोशाक सुनहरा ताज, एक वीर घर महल सुंदर, देखा झंडा खुशियाँ पार मेरा जो पहुँचू पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया। मैं उसके प्रेम में खुश हूँ गाऊँ हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। ओ यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया। मैं उसके प्रेम में खुश हूँ गाऊँ हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। हालेलुया। ओ यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया। मैं उसके प्रेम में खुश हूँ गाऊँ हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully
trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you gone and spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Have you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? The bridegroom cometh, will your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Beside the garments that are stained by sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, क्या तुम साफ हुए हो? क्या तुम सोते में साफ हुए हो? क्या तुम्हारे खून से सफेद, क्या वो सोते में साफ हुए हो? वो क्या तुम साफ हुए हो? तुम सोते में साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद? क्या तुम सोते में साफ हुए हो? वो क्या तुम साफ हुए हो? क्या तुम सोते में साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद? क्या तुम सोते में साफ हुए हो? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, yes, you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh yes, I'm washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Yes, my garments spotless, they are white as snow. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से
जाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही है नहीं। घुटने में टेक बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Hallelujah.
सांस तेरी स्तुति गाती रहे हर दिन तेरी हर पास तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ Yeshua, Yeshua, Yeshua. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन तेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे When I look into your holiness, when I gaze upon your lovely, all the things that surrounds me become shadows in the light of me. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Oh, hallelujah. हालेलुया। Where Jesus is heaven there. जहाँ यीशु मसीह है वो जगह स्वर्ग है। Amen. आमेन Amen. आमेन। Many times we are looking at our own things and we are complaining. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही चीजों पे ध्यान देते और शिकायत करते हैं And we forget what great things Jesus has done for us. और ये बात भूल जाते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। Since Christ my soul from sin set free. जब से मसीह यीशु ने मेरे प्राण को आजाद किया है, Remember that day. उस दिन को याद करना है। Oh, happy day वो आनंद से भरा दिन when Jesus took all my sins away. जिस दिन यीशु मसीह ने मेरे सारे के सारे पापों को उठा लिया था। Hallelujah. हालेलुया। We used to sing those songs. हम वो गाना गाते थे, Happy day ओ हैप्पी डे, when Jesus took all my sins away.
जब यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया, He taught me how to watch and pray उसने मुझको सिखाया कैसे जागते प्रार्थना करना है and live rejoicing every day. और आनंद के साथ प्रतिदिन गाना है। Oh, happy day वो खुश से भरा दिन when Jesus took all my sins away. जब यीशु ने मेरे सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। Are we grateful to God? क्या हम उस दिन के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं? Amen. Could we say, Lord Jesus, I thank you. क्या हम अभी बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मैं उस दिन के लिए मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। Amen. Lord, I thank I was you. sinking deep in sin, पाप के गहराई में मैं डूबा जा रहा था, far from the peaceful shore, उस शांत किनारे से बहुत दूर गहरे में चला गया very था। deeply stained within, पाप के दाग इतने भयंकर थे जीवन में, sinking to rise no more. ऐसा डूबता जा रहा था कि फिर उठने का नहीं। But the master of the sea heard my despairing cry. परंतु उस विशाल समुद्र के बनाने वाले परमेश्वर ने मेरी आवाज को सुना, From the waters lifted me. उस पाप के पानी से मुझे बाहर किया, Now safe am I. और अब मैं उसमें सुरक्षित हूँ। Love lifted me प्रेम ने उबार लिया, when nothing else could love. जब Lift, और help. कुछ भी मदद नहीं कर सकता था, Love lifted me. ऐसे समय में प्यार ने मुझको उबार लिया। Hallelujah. Hallelujah. What a savior. क्या ही उद्धार करता What है। a savior we have in Jesus. हमारे पास यीशु मसीह में कैसा उद्धार करता है। Oh, wonderful savior is Jesus, my Lord. यीशु मसीह अद्भुत उद्धार करता है, A wonderful savior to me. मेरे लिए अद्भुत उद्धार करता He है। hideth my soul in the cleft of the rock, वो चट्टान की दरार में मुझको छुपा कर रखता है covers me there with his hand. और अपने हाथों से मुझे वहां छुपा लेता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Goodness of God परमेश्वर की भलाई make us to come to repent. हमें पश्चाताप के पास ले आती है। None of us are perfect. हम में से कोई भी जन यहाँ पर सिद्ध नहीं है। It doesn't mean we should not press on for perfection. और इसका ये अर्थ नहीं कि हम सिद्धता की ओर हम बढ़ते ना जाएं। God has not stopped working on us. परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना बंद नहीं He किया will है। complete the work which is begun. उसने जो काम हमारे अंदर शुरू किया उसे वो पूरा करेगा। Amen. आमेन। He has always completed his work. उसने हमेशा अपने काम को पूरा किया है। When he said it is finished, जब उसने ये कहा पूरा हुआ, and he said, I come to do the will of my Father. और जब वो कहता मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ, So let it be so, Lord Jesus. इसलिए प्रभु यीशु ऐसा ही होने पाए। Do something new in my life. मेरे जीवन में कुछ नया कर, Hallelujah. Hallelujah. Change my life. मेरे जिंदगी को बदल। Not what I was yesterday. जो मैं कल था वैसा नहीं। No, Lord. नहीं प्रभु, Something new in my life. कुछ नया मेरे जीवन में तू कर। Do you have the desire? क्या आपके अंदर ऐसी इच्छा है? Amen. मैन, God, change me. प्रभु मुझको बदल दे, Change me. Correct me. मुझको बदल दे, मुझको सुधार, Rebuke me. मुझको डांट प्रभु, If need be, यदि जरूरत हो chastise me. मुझे ताड़ना भी दे, But let me not go away from you. परंतु मैं तुझसे दूर न जाने पाऊं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Thank God for your precious lives. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आपके बहुमूल्य जिंदगियों के लिए। For each one of you, Jesus died, आप में से प्रत्येक के लिए यीशु ने अपनी जान दी है, shed his blood, अपना खून बहाया है, redeemed you, आपको बचाया है, brought you here. आपको यहाँ लेकर आया है। Amen. आमेन। Shall we turn to Psalm 37? आइए हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 37 अध्याय। The whole psalm is a beautiful psalm. ये पूरा का पूरा भजन एक बहुत ही सुंदर भजन है। We will not read the whole psalm now. हम पूरा का पूरा भजन अभी नहीं पढ़ेंगे। Few verses we read and then we will read here and there. कुछ आयतों को पढ़ने के बाद हम दूसरे स्थानों में भी देखेंगे। Reading from verse 1. उसकी पहली आयत से पढ़ते हुए, Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। For they shall soon be cut down like the grass,
and wither as the green herb. क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। Trust in the Lord, do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। Delight thyself also in the Lord, he shall give thee the desires of thine heart. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। We read the book of Psalms. There are how many Psalms are there? भजन संहिता की किताब हम पढ़ते हैं, कुल कितने अध्याय हैं इसमें? 150. 150 अध्याय। And not all of them are written by David. और सारे के सारे भजन दाऊद के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, Most of them are written by him. परंतु उनमें से अधिकतर दाऊद ने ही लिखा है। There are in every psalm there is some different note. और हर गीत में, हर भजन में कोई अलग एक धुन आपको मिलता है। There are some psalms where there is a prayer. कुछ भजन प्रार्थना के रूप में है। There are some songs which are songs of praise. कुछ गीत स्तुति के भजन हैं। There are some psalms कुछ भजन which recite the history of Israel जो इज़राइल and के what God has done for them. परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए जो किया उस इतिहास का वर्णन करता हुआ भजन है। There are some psalms who talk of the Messiah. They are known as messianic psalms. और कुछ भजन आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी वाले हैं, जिसे मसीही भजन बोल सकते हैं। There are other psalms which are prophetic psalms. कुछ ऐसे भी भजन हैं जो आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं का भविष्यवाणी है। There are some psalms of worship. कुछ भजन आराधना वाले हैं। There are some psalms to encourage people to worship. कुछ भजन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वे प्रभु की उपासना करें। And some are declaring the glory of God. कुछ भजन परमेश्वर का क्या महिमा है वो वर्णन करता हुआ लिखा गया है। Like Psalm 19. जैसे भजन 19, The heavens declare the glory of God. स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। Others talk about God's goodness. दूसरे भजन परमेश्वर की भलाई को लिखते हैं। His mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। Amen. आमेन। There are other psalms दूसरे भी भजन हैं which encourages the people to praise Him. जो लोगों को उसकी स्तुति करने के लिए उत्साहित करते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। Clap unto the Lord. प्रभु के लिए, यहोवा के लिए तालियां Shout unto the बजाओ। Lord. यहोवा के लिए ऊंची आवाज से Come before His ललकारो। presence with singing, उसकी उपस्थिति में गाते हुए प्रवेश with करो, dancing. नाचते हुए आओ। Amen. आमेन। But this psalm is absolutely unique. परंतु ये वाला भजन बिल्कुल भी सबसे अलग है। It does talk about the promise of God. ये परमेश्वर के वायदों के बारे में तो बोलता है, But it mostly this psalm is a psalm of instruction. परंतु मूलतः ये भजन निर्देशों से भरा हुआ भजन है। And He is giving us two things. और वो हमें दो चीजों को बताता है, God's dealing with the wicked and with the righteous. कि परमेश्वर कैसे संसार के दुष्ट लोगों के साथ व्यवहार करता है और कैसे परमेश्वर अपने धर्मी लोगों के साथ व्यवहार करता है। Amen. आमेन। Then He says फिर वो कहता है how a righteous man should behave. कि एक धर्मी मनुष्य को किस रीति से व्यवहार करना चाहिए। There are more instructions for the righteous धर्मी लोगों के लिए इसमें ज्यादा निर्देश है and warning of what will happen to the wicked. और दुष्ट को क्या होगा उसके बारे में चेतावनी है। So this psalm doesn't encourage people to praise, ये भजन लोगों को जय जयकार ललकारने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, worship, आराधना उपासना के लिए नहीं, and but किंतु it does give a little
enlightenment to us. परंतु वो कुछ बातों में हमारी आंख को खोलता है। There is more instruction इस भजन में ज्यादा निर्देश है and enlightenment of the ways of God, और परमेश्वर के मार्ग कैसे है इसके बारे में कुछ प्रकाश दिया जाता है how in the providence God deals with the righteous and the wicked. कि कैसे परमेश्वर अपने प्रावधानों में दुष्ट मनुष्य और धर्मी दोनों के साथ व्यवहार करता है। This psalm talks about both the end of the wicked and the end of the righteous. ये भजन दोनों के अंत को बताता है, एक दुष्ट का अंत और एक धर्मी का अंत। The end of the righteous is peace. धर्मी का जो अंत है वो शांति है। Amen. आमेन। And the ways of the wicked and the ways of the righteous. और धर्मी के मार्ग कैसे हैं और दुष्ट के मार्ग कैसे हैं। So, if you just get the little gist of the psalm, यदि इस पूरे भजन का निचोड़ हम लोग जानना चाहें, it is very simple. बहुत ही आसान है। Focus on God. परमेश्वर पर अपने ध्यान को बनाए रख, Trust in God. परमेश्वर पे भरोसा रख, Dwell with God. परमेश्वर के साथ वास कर, Commit yourself to God. अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे। Rest in God. उसके बाद प्रभु में तू शांत रहे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. मैं Someone has put it like this. किसी ने इस प्रकार से कहा है The solution for the disease of envy and anxiety कि कुड़ना और चिंता दोनों बीमारियों का जो इलाज है is in this psalm. वो इस भजन में आपको इन दोनों बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। Amen. आमेन। You don't have to go to doctor. आपको चिंता या कुड़ने की बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। It is in the word of God. ये परमेश्वर की इसी कलाम में लिखा हुआ है। Okay. आमेन। So, the very first word it starts off, और पहली आयत जिससे वो शुरू करता है, he says, fret not. वो कहता है मत कुड़। Amen. आमेन। Fret not. मत कुड़। What is the meaning of this fret word? और ये कुड़ने का अर्थ क्या है? The original word, जो मूल शब्द वहां पर आया है, I don't know to pronounce all this. Charah, CHARAH. It means और इसका अर्थ है to blaze up, मतलब get worked up, एकदम उत्तेजित हो जाना, or to fume with anger. या फिर क्रोध से उबल पड़ना। Ubal. Sometimes he comes out with nice ones. Or to become over anxious, या फिर जरूरत से ज्यादा ही हम चिंता फिक्रमंद हो जाते, heated up, बहुत गर्म हो जाते, with somebody just giving you a little bit of masala. कोई व्यक्ति थोड़ा सा आपको कुड़ने के लिए मसाला दे देता है। You are living nicely and you got up in the morning peaceful. आप बहुत अच्छी तरह से सोए और सुबह शांति के साथ उठे, फालतू का फोन कॉल है. और तभी एक बेकार का फोन कॉल आया You rang me up? और तुमने मुझे फोन किया। नहीं, मैं नहीं किया है. नहीं, मैंने तो नहीं किया। किए हो? नहीं, आप किए हो, हमारे फोन में है. हमारे फोन में है। Good morning is spoiled into bad morning. और एक अच्छी सुबह जो है एक बुरी सुबह में बदल जाती। So the devil plays on our emotions. और शैतान भी हमारी भावनाओं में खेलता है। Amen. आमेन। We are all, most of us are eating some other diet, so our temper is always very high. और Blood pressure. शायद हम कुछ दूसरे किस्म का भोजन खाते हैं, इसलिए हम सब का जो क्रोध है वो एकदम से फूट पड़ता है। Fret not. मत कुड़। Okay. Now, अब and F.V. Myers was a great man of God, and he wrote some commentaries also. और F.B. मायर्स एक प्रभु के बड़े दास थे, उन्होंने
बाइबल कमेंट्रीज भी लिखी हैं। So he's trying to give a little gist of what situation David was. और वो कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये परिस्थिति जहां पर दाऊद था वो कैसी परिस्थिति थी। Let's take in context what he was going through. दाऊद किस समय से गुजर रहा था, आइए जरा उस संदर्भ में, उस प्रसंग में जाएं। So F.B. Meyer tries to throw a little light on it. और F.B. मायर उस घटना पर कुछ प्रकाश डालता है। He gets the idea वो ये कहता है that David was grappling with the problem of inequality of human life. दाऊद जो है मानव जीवन की असमानताओं को लेकर बहुत ही संघर्ष कर रहा था। And in his thought, और उसके विचार में it was apparent failure of God to reward his servants. कि ये परमेश्वर की ओर से बड़ी कमी थी कि वो अपने सेवकों को, अपने दासों को प्रतिफल नहीं दिया, And to punish his enemies. और ना जो दुष्ट लोग हैं उनको उसने सजा दी। Now we also think that many times. कभी कभी शायद हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। Sometimes we pray the prayer of David. कभी कभी हम दाऊद की वो प्रार्थना करते हैं, Break the teeth of mine enemies. प्रभु मेरे दुश्मनों के दांत को तोड़ दे। तोड़ो, दांत तोड़ देगा प्रभु, डॉक्टर जूड लगा देगा उसको. डॉक्टर जूड उसको फिर लगा देंगे। He'll get more customers. उनको और भी ऐसे मरीज मिलेंगे। Just taking a scripture out to suit us. बाइबल से एक भाग को निकाल कर जो हमारे मन के अनुसार है। Now we go to see why this man is fretting. हमें ये देखना चाहिए कि दाऊद यहाँ पर क्यों कुढ़ रहा था। Reason for fretting and frustration ऐसी हताशा और कुढ़ने के पीछे जो कारण होते हैं is the evil doers around you. वो लोग हैं जो आपके चारों ओर रहते हैं, वो दुष्टता के काम करने वाले। So he says, इसलिए वो कहता है, fret not thyself because of evil doers. कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, Be thou not envious against the workers of iniquity. और कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। These are the fellows who play on our nerves. और ये वो दुष्ट लोग हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। You are not the only one who got into this question. आप भी एकमात्र व्यक्ति नहीं जिसके मन में ये सवाल आया है। David was also in problem. दाऊद भी ऐसे ही समस्या से गुजर रहा था। In Psalm 73 he says, भजन 73 में वो बोलता है, he says, how does the wicked prosper? वो पूछता है कि दुष्ट मनुष्य कैसे उन्नति करता है, Nothing happens to him. और उसका कुछ खराब बिगड़ता नहीं है। He keeps on doing wrong. वो गलत पे गलत करता है, He keeps prospering. तो भी उन्नति करता रहता है। His children grow up. उसके बच्चे भी अच्छे से बढ़ते हैं, His cattle is healthy. उसके जानवर सब अच्छे स्वस्थ हैं, He is not plagued like we are. और उसके ऊपर ऐसी महामारी नहीं आती जैसे महामारी हमारे ऊपर आती। He has complained with God. दाऊद के पास शिकायत है परमेश्वर के लिए। Psalm 73, भजन संहिता और उसका 73 second verse. दूसरी आयत, But as for me, my feet almost were gone. मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, My steps were well nigh slipped. मेरे डग फिसलने ही पर थे। I was envious at the foolish जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, when I saw the prosperity of the wicked. और तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था। There is no bands in their death, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, but their strength is firm. उनका बल अटूट रहता है। They are not in trouble as other men, उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता, neither are they plagued like other men. और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। My foot almost slipped. ये सब देखकर मेरे पांव जैसे कि फिसलने वाले थे। Young people, जवान लोगों, don't you think all that glitters is gold? वो दुनिया की जो चमक है बिल्कुल भी उसको सुनहरा है या सोने का बना है मत सोचना। It is like a mirage.
वो एक ऐसे मृग तृष्णा के समान है। With the deer sees when it's thirsty, it runs towards it. और हिरण जब उसको देखती है उस नकली पानी की तरफ वो भागती है। There's no water. जब वहां पहुंचती तो पाती वहां पानी नहीं है। It's gone further. वो दृश्य कहीं और फिर से चमक रहा है। Keep running. वो उस दृश्य के पीछे दौड़ते जाती Keeps है moving. और वो दृश्य पीछे पीछे हटता चला That's जाता what है। the world will do. दुनिया ऐसे ही करती है। God gives us instruction. परमेश्वर हमको कुछ निर्देश बता रहा है Don't copy the wicked. कि दुष्ट जो काम करते उसकी नकल तू मत कर। Amen. आमेन। They take bribes. वो घूस लेते हैं, They defraud. वे लोगों को धोखाधड़ी करते They हैं। don't care whether it's a widow or a fatherless child. इस बात की भी फिक्र नहीं करते कि वो किसी विधवा का या किसी अनाथ का नुकसान कर रहे हैं। The pleading of the poor doesn't enter the heart. कंगाल आदमी, गरीब की पुकार और रोना उनके कानों में नहीं पड़ता। Their main God is the money. उनके लिए तो देवता उनका धन है। It should come in here. वो पैसा आना चाहिए। They hit the bottle in the evening. वो शाम होते ही नशे में डूब जाते हैं। They are not plagued like other men are. लेकिन हम जब देखते उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, The righteous suffers. लेकिन धर्मी को देखो उसके ऊपर दुख है। David says, दाऊद कहता है, my foot almost slipped ये देखकर मैं लगभग फिसल गया until I went to the house of God. तब तक जब तक Amen. मैं परमेश्वर के घर को नहीं गया। Amen. Amen. Then I saw जब वहां गया तब मैंने समझा they are in slippery places. कि वो दुष्ट लोग जहां खड़े हैं वो जगह फिसलन भरी है। And when God cuts them, they are no more. और जैसे ही परमेश्वर उनको मारता उनका नामो निशान मिट जाता है। Amen. आमेन। Don't envy the wicked. ऐसे दुष्ट और कुटिल लोगों के विषय में डाह मत कर। What the psalmist is saying, भजन का लेखक क्या बोल रहा don't है? let the lifestyle affect you. उनकी जीवन शैली तुझको प्रभावित ना करने पाए। वो बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, हाँ, मैं भी लाऊंगा. बहुत ऊंची आवाज करते हुए। Then you think, और आप सोचते हैं देखकर, see, it's nothing wrong to have a good bike, और अच्छी गाड़ी होना आपके पास भी कोई बुराई नहीं है, but covetousness परंतु लालच is a very, very bad thing. ये बहुत ही बुरी चीज है। Look at others. दूसरों की तरफ देखना, Don't pester your parents अपने माता पिता को बार बार खेदित मत करो to get something. कि कोई चीज मुझे खरीद दो। They might have the means, उनके पास संसाधन होने की पूरी संभावना है, but don't let them give it out of grief. परंतु वो दुख के साथ वो चीज आपको खरीद के ना दे। Something which will make them happy. कोई ऐसी चीज जो उनको प्रसन्न करती Your है। parents will not be with you forever. आपके माता पिता जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेंगे। It should not be that afterwards you regret and say, I should have done something. ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए था। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, God has given us some instruction. परमेश्वर ने कुछ निर्देश यहाँ बाइबल में हमें दिया है। David says, दाऊद बोलता है, they are like the green tree which is cut. वे तो उस हरी घास के पेड़ के समान है जिन्हें काट देते हैं It लोग। is withered and the place knows it no more. और वो घास जैसे मुरझा जाती है वैसे ही ये लोग मुरझा के खत्म हो जाते हैं। Even one righteous man, Job also thought like that. अयूब नाम का एक और धर्मी आदमी भी कुछ ऐसा ही सोचता But था, his view was very clear. परंतु उसका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था। He says, I know the wicked are prospering, वो जानता था कि दुष्ट लोग तरक्की कर रहे हैं, but I have seen their end also. परंतु कहता है लेकिन मैंने उनके अंत को भी देखा है। Hallelujah. हालेलुया। It says here, यहाँ वो कहता है Job 21, अयूब और उसके 21 अध्याय में 7th verse, 7वीं आयत, why do the wicked live, become old, ye are mighty in power? क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। Their seed is established in the sight of them and their offsprings before their eyes. उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। Their house are safe from fear
neither is the rod of God upon them. उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। This is all what he was thinking. अय्यूब यही सब कुछ सोच रहा था दुष्टों के बारे में। But you read the whole chapter. परंतु आप पूरे अध्याय को जब पढ़ेंगे, He says, I know वो कहता है मैं जानता हूं, the end of the wicked मुझे मालूम है दुष्ट का अंत क्या है, will come. वो आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या आप सुन पाए? Remember, ध्यान रहे, end of the wicked will also come. दुष्ट लोग का अंत भी आएगा। We in our own generation have seen the end of many great men. हमने अपनी इसी पीढ़ी में बहुत महान कहलाए जाने वाले कुछ लोगों का अंत अपनी आंखों से देखा। They had lived like prince, वे लोग बड़े राजा राजकुमारों के समान जिंदगी काटे, but they were hiding under the ground for life. परंतु आखिरी दिन में जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर अपने आप को बचा रहे थे। The other man had his pistol was of gold. एक तो ऐसा था जिसकी बंदूक सोने की थी, His taps in the house was of gold. घर के नल भी सब सोने के बने हुए थे, The chain in the neck of his dog was gold. उसके घर के कुत्ते के गले में जो जंजीर बंदी थी वो सोने का था। That man died a dog's death. लेकिन वो आदमी स्वयं जैसे कुत्ते मर जाते वैसे ही वो मर गया। He was hiding under a gutter एक गड्ढे के अंदर दुबका हुआ था। when people pulled him out and shot him in front of the public. लोगों ने उसको बाहर निकालकर भीड़ के सामने ही गोली मार दी। Many have gone. बहुत से ऐसे चले गए। It seemed one time that they have taken over with all power. एक ऐसा भी समय था जब लगता था दुनिया को कि इस आदमी ने पूरी ताकत अपने There हाथ is में ले ली। nothing you can do against him. इस आदमी के विरोध में कोई कुछ नहीं कर पा रहा, ऐसा लगता था। Remember one thing, एक बात को अच्छी तरह याद रखें heaven's rule. कि आज भी शासन स्वर्ग करता है। Hallelujah. हालेलुया। Heaven's rule. आज भी शासन स्वर्ग करता है। The reins of the government is in his hand. सरकारों On की his shoulder. लगाम उस परमेश्वर अपने हाथों में उसको संभालता है। Amen. आमेन। So he's saying, when you look at these things, don't fret. वो कहता जब तू इन चीजों को अपनी आंखों में देखे तो कुढ़ मत, Because it is not going to help us. क्योंकि उस कुढ़ना हमारी कुछ मदद नहीं करेगा। Because he's saying, क्योंकि he's saying वो this, कहता है because we have our own thinking. क्योंकि हमारी अपनी ही किस्म की सोच है। Jeremiah also had a complaint. यिर्मयाह नबी के पास भी एक शिकायत थी। 12th chapter of Jeremiah, यिर्मयाह उसके 12 अध्याय में first 2 verses. और उसकी पहली 2 आयतें। Jeremiah says, और यिर्मयाह यहाँ पर ऐसा बोलता है 12, Righteous art thou, O Lord, when I plead with thee. Yet let me talk with thee of thy judgments. Wherefore doth the way of the wicked prosper? Wherefore are all they happy that deal very treacherously? हे यहोवा, यदि मैं तुझ से मुकद्दमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? Another man, एक और धर्मी आदमी, he's a prophet of God. ये तो भविष्यवक्ता है परमेश्वर का, He got disgusted ये हताश हो गया with the evil men prospering around him. अपने चारों तरफ दुष्टों को तरक्की करते देख। So he says, God, I have something to say. I know you are righteous, वो कहता, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू धर्मी है, but I have some complaint. लेकिन मुझको इस विषय पर तुझसे वाद विवाद करने दे। And that complaint is, और वो विवाद ये है, how do these wicked prosper? दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? Don't copy them. दुष्टों की नकल मत करना, Don't be with them, दुष्टों के बीच में मत रहना, because their end is going to be very quick and short. क्योंकि उनका अंत बहुत जल्द पल भर में हो जाएगा। The scripture says, you shall not go with an angry man. शास्त्र कहती है पल पल में क्रोध करने वाले इंसान के साथ दोस्ती मत कर।
Because if you go with him, you will put a snare to your own soul. क्योंकि यदि तू उसके साथ चलेगा तो संभव है कि तू अपने ही ऊपर में फंदा ले आएगा, Because he'll fight with anybody. क्योंकि वो किसी के साथ भी लड़ लेता है। And since you are with him, you will have to help him. और चूंकि तू उसके संग है, उस दोस्त के साथ तुझे उसकी मदद करने आगे आना Keep पड़ेगा। the right company. सही किस्म की संगति रख, Not on Sunday. रविवार के दिन की संगति नहीं। Hello. आमेन। I told you all मैंने आप सबों से कहा था that you must bring your Bible with you. कि आपको अपनी अपनी ये किताब वाली बाइबल साथ में लाना चाहिए। You might have a smartphone. हो सकता आपके पास में अच्छा स्मार्टफोन है। Devil is smarter than you are. ध्यान रखें, शैतान आपसे भी ज्यादा चतुर है। Do not what do you say, insult God. परमेश्वर को हम अपमानित ना करें। In the presence of God. परमेश्वर की हुजूरी में। Mobile phone has got Bible help. मोबाइल में भी बाइबल होती है, That is all right. वो मदद के लिए ठीक है। But learn to bring your Bible. लेकिन प्रभु के घर में प्रभु के वचन को, बाइबल, किताब रूपी बाइबल को लेकर आए। This phone can distract you from the word of God into something else. ये मोबाइल वाला बाइबल आपको परमेश्वर के वचन से कहीं और सरकाने की ताकत रखता है। Or just flash of a message. एकाएक एक संदेश किसी का उसी समय Let us आता read है। that message first. अरे वो संदेश किसका आया है, पढ़ लूं, And then little bit turning this way, something else comes up. और आप उसी को पलट देते हैं, आपको कुछ और दिख जाता। Do not dishonor God. परमेश्वर का अनादर मत कर। Amen. आमेन। If some big dignitary would have been here, यदि कोई बड़ा इस दुनिया का कोई बड़ा राजनेता या कोई महत्वपूर्ण आदमी or यहाँ you are आता, in a conference, या आप किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में गए हैं, you will take heed that you don't offend anybody. कि आप इतनी तैयारी से जाते हैं कि वहां किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। Amen. आमेन। Don't be ashamed to bring this Bible. बाइबल को अपने साथ लाने में खुशी खुशी लाएं, शर्माएं नहीं। When you walk out the house, hold it in your hand. जब घर से निकलते हैं तो बाइबल हाथ में रख के निकलिए। Amen. आमेन। If your colony people don't like it, then put it in a bag. यदि कॉलोनी के लोगों को पसंद नहीं आता है If, तो if they will attack you or something like that. यदि वो हमला करने शुरू कर देते हैं तो आप उसे बैग में रख के लाइए प्रभु के घर। But open it. And read. लेकिन जब यहाँ वचन बोला जाता है तो बाइबल को खोलें। Amen. आमेन। Remember, याद रखें, your smartphone is not Holy Bible. आपका स्मार्टफोन को हम पवित्र बाइबल नहीं बोलते हैं। Amen. आमेन। This is the Holy Bible. पवित्र शास्त्र बाइबल ये है जो किताब रूपी है। Amen. आमेन। Reasons for frustration and fretting और हताशा और निराशा का कारण is when we turn our focus from God to people. वो तब आता है जब हम अपने नजर को प्रभु से हटाकर किन्हीं लोगों के ऊपर टिका देते हैं। He says, वो कहता है, be not envious at the wicked. दुष्टों के कारण मत कुढ़। Okay? ठीक है, Because our focus is now on them. क्योंकि अब हमारा दृष्टि किन पर है, कुकर्मियों पर है। तो बहुत पैसा बनाता है, वो कुकर्मी लोग कितना पैसा बनाते हैं, सीमेंट बैग में आता है उसके यहाँ। वो तो सीमेंट के थैली में पैसा आता है। अच्छा, तो एक थैली हमको भी दे दो। Up till now I never not got anything. अब तक मुझको ऐसा कुछ मिला नहीं। I used to think कहीं गोल्ड वोल्ड मिल जाएगा पला। मैं हमेशा सोचता था कहीं जमीन में पड़ा हुआ कुछ सोने का टुकड़ा मिल जाएगा So मुझे। one day I was small, एक बार की बात है, मैं जब Not छोटा very था, small. बहुत छोटा भी नहीं था, so when I was coming on cycle, I saw one glittering thing on the road. Ah, this is the मैं gold. साइकिल चलाते हुए आ रहा था और रास्ते में एक सुनहरा चीज पड़ा, मेरी नजर पड़ गई। मैंने बोला आज मुझको सोना मिल गया। Just then one Sardarji officer and his wife were passing. और उसी समय एक सरदार जी ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ वहां से टहलते हुए आ अरे रहे थे। यार इधर भी से खराब कर दिया पूरा। उसी समय वो लोग आ गए। So I went round again. मैं साइकिल से आगे बढ़ गया, फिर मोड़ के लाया, See, it is still there.
वो लोग अभी भी वहां No, वो चीज अभी भी वहीं पड़ी थी। Went quickly, मैं जल्दी उसके पास गया, picked it up. उठाया। You know what it was? मालूम है क्या था? It was the knob of the cane. वो जो फौजियों का केन है, उसका ऊपर का जो मूठ है वो था। I've got still got with me. वो अभी भी घर में पड़ा हुआ है। I don't get anything like that. ऐसा कुछ सोना नहीं मिला। Chakarbata we used to dig. चकरभाटा में जब काम शुरू हुआ, वहाँ खुदाई शुरू हुआ। जरूर अंग्रेज लोग थे तो कुछ ना कुछ मिलेगा नीचे। अंग्रेज लोग यहीं आसपास रहते थे, कुछ ना कुछ छोड़ के गए होंगे। कीला तक छोड़ के नहीं गया। So I stopped. तो मैंने फिर ढूंढना ही बंद कर दिया। Fret not yourself. कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, Don't get frustrated. हताश मत हो। Why we are told not to fret? हमें क्यों नहीं कुड़ने के लिए कहा गया है? It will distract us from a destiny. क्योंकि वो कुड़ना हमारा जो गंतव्य है वहां पहुंचने से हमें रोकेगा। Amen. Amen. You cannot run looking at on your right side. आप अपनी दाहिनी तरफ देख के सामने नहीं दौड़ You got to सकते, run straight. आपको सामने देख के दौड़ना होगा। Amen. आमीन। Why we are told not to fret? हमें क्यों कहा गया है कि मत कुड़? Because it will shake our faith in God. क्योंकि कुड़ना परमेश्वर पर हमारे विश्वास को जो है हिला देगा। It will lose our focus. हमारा दृष्टिकोण हट जाएगा। It will ruin our spiritual life. हमारी आत्मिक जीवन को वो दूषित करता We है। will be full of bitterness. हम कड़वाहट से उन कुकर्मियों के कारण भर That जाएंगे bitterness will turn to hatred. और वो नफरत जो कड़वाहट नफरत में तब्दील हो जाएगी। We will begin to hate our neighbor. हम अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से नफरत करने लगेंगे। We will harm our own body and mind. अपने ही शरीर और अपने मन को हम पीड़ित करने लगेंगे। That is why we are not to frustrate. इसीलिए कहा गया है मत कुड़। Why we should not fret? क्यों मत कुड़? Because the wicked are not there forever. क्योंकि वो कुकर्मी और वो कुटिल लोग हमेशा के लिए वहां नहीं रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। They will soon. वो पल भर में मिट जाएंगे। Amen. आमीन। Then you will know तब तू एहसास करेगा God is on the throne. सचमुच परमेश्वर सिंहासन में है। Hallelujah. हालेलुया। We had one neighbor. हमारे पास एक पड़ोसी थे, He is an army man also. वो भी सेना में थे, फौज में, And he is very jealous of my father. और वो मेरे पिताजी से बहुत ही जलन रखते थे। So one day he called one tantric from Nagpur. एक दिन उन्होंने नागपुर से किसी तांत्रिक को अपने घर बुलाया And in big thali he made so many things. और थाली में कुछ बहुत सी चीज कुछ कुछ रख के, And he pushed it in our hedge. और वो हमारे घर के जो बाड़ी थी उसके तरफ धकेल दिया, अंदर की तरफ। These are big bungalows with big hedges. और or बड़े compound. बंगलो थे और बड़े हेज बने हुए थे। So at night you could see something burning. और रात को हम लोग देख पा रहे थे कुछ दिया जैसे जल रहा है। We used to sleep outside. और summer बाहर time. गर्मी के दिनों में, उन दिनों में बाहर सोया करते थे। Daddy said, पिताजी ने बोला put your cots. अपने खाट को लगाओ, Nothing to worry. Our God is there. चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर वहां है। Amen. आमेन। You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? In the morning, जब सुबह हुआ, that colonel's wife got possessed with evil spirit. वो कर्नल की जो पत्नी थी उसको दुष्टात्मा ने पकड़ लिया। And she was in her, not sari, वो साड़ी तो नहीं, but in her dress, वो अपने अंदर के कपड़ों में with one jhadu, झाड़ू हाथ में रख के chasing all the servants. जितने नौकर काम करते थे उन सबको दौड़ा रही, It became a tamasha. और वो मोहल्ले में तमाशा बन गया उस जगह में। Don't fight against the living God. जीवित परमेश्वर के विरुद्ध मत लड़ना। Amen. Amen. He came and said like this, उस आदमी ने आकर हाथ जोड़ के बोला, मेजर साहब, मेजर साहब आपकी बद्दुआ हटा लो. आपकी बद्दुआ हमारे से हटा लो। The scripture says, वचन बोलती है the Lord will fight your battle. परमेश्वर तेरे युद्ध को लड़ेगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The wicked has bent their bows. It says there in verse 14, 14 आयत में कहता है, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, हाँ, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। Amen. आमेन। Their own sword will enter into them.
उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिद जाएंगे। 28th verse. 28 आए। For the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. Amen. They are preserved forever, हालेलुया। but the seed of the wicked shall be cut off. क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। Amen. Amen. Verse 32 and 33. 32 और 33 आए। The wicked watcheth over the righteous to seek to slay him. दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। The Lord will not leave him Yes. in his hand nor condemn Yes. him when he is judged. यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वो उसे दोषी ना ठहराएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. I told you in the beginning. मैंने शुरू में ही आपको बताया, This whole psalm is righteous and the wicked, righteous and the wicked. ये पूरा भजन जो है दुष्ट और धर्मी के बारे में How है। God is saved the righteous कैसे परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को बचाएगा and destroy the wicked. और कैसे वो दुष्टों का नाश करेगा। Somebody came one time and in some debate began to shout and say, Jesus said, bring them and kill them before me. और किसी ने एक बार डिबेट में आकर जोर जोर से बोलने लगा, यीशु मसीह ने तो कहा है मेरे सामने लाओ और उन लोगों को कत्ल कर दो। Yes, हाँ, God's judgment is in his hand. परमेश्वर का न्याय उसी के हाथ में है। What do you mean to say? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? Man will keep on committing sin and then God will say, no, you're all right. ओ मनुष्य पाप पे पाप करते जाए और परमेश्वर ये कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। God is not afraid of any sinner. परमेश्वर किसी भी पापी से डरता नहीं है। You can have any form of religiosity. धर्म का या धार्मिकता का कैसा भी भेष या रूप आप धारण करके चले, God will laugh at it. परमेश्वर उन दुष्टों पे हंसता है। Amen. मैन Listen, सुनिए, man should not cross the line of challenging God. मनुष्य को खबरदार रहना चाहिए कि वो उस लकीर को पार ना करे जो परमेश्वर ने तय की है, Because क्योंकि then is the end. फिर उसका केवल अंत है। Amen. मैन, What should we do then? हम फिर क्या करें? Fret not. प्रभु कहता है मत कुड़, We are instructed to do certain things. लेकिन आपको कुछ चीजें करने के लिए कहा गया है। Okay. Third verse. तीसरी आयत, Trust in the Lord आमेन, and do good. यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। Just because he is evil and doing evil things, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दुष्ट है और दुष्टता करता है, it will tempt us to do the same against him. हम भी प्रलोभित होते हैं कि वैसे ही कर्मों को हम भी करें। Yesterday he took out air from my car. कल उसने मेरी गाड़ी से हवा निकाल दिया, I will take out his petrol. अब मैं उसकी गाड़ी से पेट्रोल निकाल दूंगा। This is not what we have to do. परमेश्वर अपने वचन में ऐसा करने नहीं बोल रहा। You trust God कहता है यहोवा पर भरोसा रख and do good. और भला कर। Amen. आमेन। उसका हवा निकल गया है उसका हवा निकल गया उस गाड़ी का. गाड़ी का है। So bring one pump and give it to him if you have got. यदि उसकी गाड़ी से हवा निकल गया, आपके पास यदि पंप है उसकी मदद कर दो, उसको दे दो। You will put coals of fire on his head. उसके सिर पर जैसे कोयले की अंगार आप रखते हैं वैसा हो जाएगा। Vineet is giving smiles. Coals of fire. आग, Meaning his अंगार. conscience will burn. उसका मतलब यह है कि उसका अंदर का विवेक जो है वो जलने Now, लगेगा। because things are going wrong, don't trust in yourself. चीजें चारों तरफ गलत हो रही है तो अपने ऊपर भरोसा मत रख, Trust in God. यहोवा पर भरोसा रख। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. अरे मैं देख लेता हूँ, हटो तुम लोग. ऐसा नहीं कि मैं देख लेता हूं तुम वो लोग हटो। गोली मार दी. Don't fight with anybody nowadays. किसी से भी आज के समय में ना लड़े, Let God fight for you. परमेश्वर को आपकी लड़ाई लड़ने दे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Do good भला कर
and so you will dwell in the land. और देश में बसा रहे। अरे बाप रे, बदलने की सोच रहे थे घर, पड़ोसी के कारण। पड़ोसी के कारण घर बदलने सोच रहे थे। डोंट बदलो, अब मत बदलो, दूसरा ले लो। दूसरा घर खरीद सकते हो। Man, I'm not saying don't buy another one. इसका ये अर्थ नहीं कि आप दूसरी जगह नहीं जा सकते। Buy many. आप बहुत घर खरीदें। Amen. आमीन। Because situations get bad, क्योंकि परिस्थिति खराब हो जाती है। we don't want to do good, आप भला नहीं करना we चाहते, want to run away. आप वहां से भागना चाहते। Naomi ran. नौमी वहां से अकाल से निकल के भाग गई। Bethlehem, place of bread, रोटी का जगह बेथलेहम छोड़ promised के land. उस अच्छी जगह से निकलकर Go to Moab, मुआब देश में जाकर बस गई lost everything. और वहां अपने सब लोगों को खो दिया। Remain there, वहीं रहे, hang in there. वहीं बने रहे। God will make a way. परमेश्वर तेरे लिए रास्ता बनाएगा। Hallelujah. Jesus. Time came, समय आया, God blessed Bethlehem. परमेश्वर ने उसको आशीष दी। She returned back to Bethlehem. वो लौट के बेथलेहम आई। Amen. आमीन। Listen, my friends, सुनिए मेरे प्रिय दोस्तों, stick there. जहां है बना रहे। David ran दाऊद भाग रहा था, Philistine territory. फिलिस्तियों के ही दुश्मनों के देश में चला He गया। was putting his life at stake. अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। He ran back again. फिर वहां से भागकर वापस इजराइल आया। Amen. आमीन। Abraham left and went to Egypt. अब्राहम निकलकर मिस्र देश की तरफ रास्ता लिया, Returned back again. लेकिन लौटकर फिर उसी जगह में जो प्रभु ने बताया है। Jacob went away. याकूब तो चला गया था। God said, rise, Jacob, go back to Bethel. परमेश्वर ने कहा, याकूब उठ, बेतेल को वापस जा, Make an altar unto me, वहां पर मेरे लिए एक वेदी बना, and I will fulfill my word. और मैंने जो कुछ कहा है उन सब वचनों को पूरा करूंगा। Stay in the land. उस देश में जहां तू है बसा रह, Stay in your home. अपने घर में बसा रह। God will supply your need. तेरी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। Amen. What does आमीन। it say? वो क्या कहता It है? says like this. यहां वो बोलता है, Verily thou shalt be fed. Third verse, last line. तीसरी आयत में कहता, और सच्चाई में मन लगाए रहे Amen. You will be satisfied. और तू तृप्त किया जाएगा। Okay. ठीक है, Don't leave. उस जगह को तू मत छोड़। Then he goes on to say, फिर वो आगे बोलता है, seek God, seek good. परमेश्वर को जो है सच्चाई को ढूंढ, Do good, भला कर, seek good. भलाई को ढूंढ, Delight yourself in the Lord. प्रभु में अपने आप को प्रसन्न रख, Don't, and he will give you the desires of your heart. और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Listen, सुनिए, what we do is, हम क्या करते हैं? we desire, we delight in the desires of our heart. हम अपने हृदय की चीजों पे लालसा रखते हैं, Delight आनंदित होते हैं, instead of God. इसके बजाय कि परमेश्वर की चीजों में आनंदित हों। God says, प्रभु कहता you है, delight in me, तू मुझ में प्रसन्न रह, I will give you the desires of your heart. और तेरे मनोकामना को मैं पूरा करूंगा। We reverse it. हम इसे उल्टा करते हैं। We delight in desires, हम जो चीज पसंद करते हैं उन चीजों में हम प्रसन्न होते हैं, expect God to fulfill. और परमेश्वर से चाहते कि वो पूरा करे। Amen. आमीन। Always ask God for the right direction in a marriage. अपने शादी के लिए जो विवाहित नहीं है, सही दिशा प्रभु से मांगे। Amen. आमीन। हम बदल लेंगे उसको. हम उसको, अपने जीवन साथी को बाद में बदल लेंगे। She doesn't believe, वो यीशु मसीह को नहीं मानती है, but fair lying. परंतु उसे प्रभु में फेर लाएंगे। He doesn't believe. वो लड़का तो यीशु को नहीं मानता, बेसिक स्केल देखा है उसका. लेकिन उसका बेसिक जो स्केल आय देखा, वेतन थोड़ा सा लेता है कभी कभी. कभी कभी थोड़ा सा, ठंड लग में ले लेते हैं. ठंड लगती तो थोड़ा सा पीता है, कुछ नहीं. बाकी ठीक है। बेटी बहुत मजबूत है हमारी.
बेटी हमारी बहुत मजबूत इसको है, ऐसा लेके आएगी। ऐसा प्रभु में लाएगी। बेटी पवित्र आत्मा नहीं है। That is the job of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का काम में किसी को प्रभु में लाना। Amen. मैन, So don't jump into this thing. इन चीजों में यूं ही छलांग ना लगा दें। Ask God for perfect will. परमेश्वर से उसकी सिद्ध इच्छा को जाने। Otherwise, अन्यथा when troubles come from the door, जब समस्या दरवाजे से अंदर आएगी, love will go out of the window. जितना प्रेम है वो सब खिड़की से तुरंत बाहर। Amen. आमेन। One fellow got engaged एक जन का मंगनी हुआ, सगाई हुई। and he was taking, इधर नहीं, बिलासपुर में नहीं, बिलासपुर की बात नहीं है, बाहर की, दूसरे जगह की है। taking his fiancée in the garden. वो अपने होने वाली पत्नी को बगीचे में ले गया। Very poetic. बड़ा कवि कवि की आत्मा थी उसमें। He's saying, कहता है उससे, I'll bring down stars from heaven. स्वर्ग से तुम्हारे लिए तो मैं तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। His friends knew उसके दोस्त जो थे लड़के के, उन दोस्तों को बहुत अच्छे से मालूम this था fellow is dead scared of snakes. कि ये लड़के को सांप से बेहद डर लगता है। So they were with a rubber snake in the garden. वे लोग भी बगीचे में पहुंचे थे, एक रबर का एक सांप लेके, He's going, और वो उस लड़की के साथ जा रहा था what all promises he's giving. और बड़े बड़े बात करके उस लड़की को बता रहा था। That fellow threw the snake. वो दोस्त ने वो रबर वाला सांप उसकी तरफ उछाल दिया। I don't want to make an acting here. मैं उसने जो एक्टिंग की उसको नहीं कर सकता। He left her and ran away. वो उस लड़की को छोड़कर कहां भाग गया, It almost broke the wedding. और ऐसा भागा कि लगभग उनका वो जो सगाई टूटने के कगार पे आ गया। It is not the sloks and dialogues. ये श्लोक और ये कविता बोलने से नहीं होता। Copy from here, copy from there. यहाँ से कुछ चुराए, वहां से कुछ Nowadays चुराए। everything is Google. आजकल सब चीज गूगल में मिल जाती। You will be my best, this thing, my friend, my dear, my आप wolf, हमारे my सबसे अच्छे, सबसे प्रिय दोस्त हैं। I don't want to say so many things. It is all there. सब वहां से ढूंढ के Copy नकल, little bit here, copy paste, यहाँ copy से paste. कुछ, यहाँ से नकल मारा, वहां Before चिपका। wedding, what? क्या बोला भाई? और लोग बोले दिल क्या छू- बोले, हमारा दिल छू गया। दिल छू लिया उसने। एक हफ्ते के बाद ब्रदर प्रार्थना करो, वो दोनों अलग होने की सोच रहे हैं। Make up your mind. अपने मन में लोग तय कर लें, Delight yourself in the Lord. यहोवा में अपने आप को प्रसन्न कर, Then He will give you the desire of your तब heart. वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Amen. आमेन। Amen. Amen. Lord, this is my desire. You do it first, then I will delight in you. ऐसे नहीं, प्रभु मेरी इच्छा ये है, पहले मेरी इच्छा को तो पूरा कर, तब मैं तुझ में प्रसन्न होऊंगा। No, no. नहीं, Amen. What he goes on to say? वो क्या बोलता है, He will give you. वो पूरा करेगा। Amen. आमेन। Not your chacha, not your brother. तेरे Your चाचा, pastor. तेरे भाई पास्टर नहीं। Amen. आमेन। Not your bada papa, chota papa. बड़ा पप्पा या छोटा पप्पा भी नहीं। Don't mind. Sometimes advice from some people is very shallow. कभी कभी कुछ लोगों का जो सलाह लोग लेते हैं, लेकिन सलाह देने वाले की सलाह बहुत ही संकीर्ण है होती You है। watch that person's life also. जिस आदमी से सलाह लिया जा रहा है उम्र के कारण या जो भी, उसका जिंदगी देखें। He is a ruined fellow and he's giving salah वो स्वयं because अपनी he is of age. अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, लेकिन लोग उसी से सलाह मांग रहे क्योंकि उसका उम्र ज्यादा है। लास्ट में पास्टर को बताएंगे जाके, सब तय हो जाए, लास्ट में आखिर में पास्टर को बताएंगे, सब कुछ हो गया है, पास्टर साहब सब कुछ तय डेट हो भी सेटल हो गया है, डेट भी हम शादी का तय कर दिए हैं, आपको आना है। आपको आना है।
अरे डेट हमसे तो पूछते बाबा, हम है कि नहीं शहर में? हमसे भी आप तिथि पूछते कि शहर में उस तिथि में है या नहीं। दिस मैरिज होल थिंग इज नॉट जस्ट 2-minute नोडल. ये शादी Listen. विवाह इनकी तैयारी 2 मिनट में तय होने वाली At चीज least नहीं। we need 3 months. कम से कम 3 महीने का समय लग This जाता है। correspondence, filling up forms, all these kind of things. आपसी पत्राचार करने, फॉर्म का आदान प्रदान करने में। Some people, I told them this, कुछ लोगों को जब मैंने ये बात कही, हम दूसरी जगह करा लेंगे. हम दूसरे जगह शादी करा लेंगे, They carried it. उन्होंने कराया। I don't know whether that fellow had license or not. मुझे नहीं मालूम कि शादी देने वाले के पास लाइसेंस था या नहीं। How he gave? कैसे वो When विवाह that दे, person is not a church member. जब वो व्यक्ति कलीसिया का सदस्य नहीं है। It is not church member money. It is your attendance first. वो आपका जो धन आप कलीसिया में देते वो नहीं, परंतु आपकी कलीसिया में नियमित उपस्थिति मायने रखती है। Amen. मैन Many got married and they left. बहुत से ऐसे भी रहे जिन्होंने शादी करने के बाद चर्च आना बंद कर दिए। Maybe it will come during funeral time. शायद फिर बुलाएंगे किसी अंतिम क्रिया के समय। Don't do that. ऐसा ना करें। You be in fellowship with God's people. प्रभु के लोगों के साथ मिलते रहें, संगति करें। Then God will give you the desires of your heart. तब परमेश्वर तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Amen. मैन Okay. He says then, फिर वो कहता है, commit thy way unto the Lord. अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे Trust also in him and he will bring it to pass. और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। Now, you got your way, commit it to God. आपके पास में जो एक चिंता है उसको प्रभु के पास छोड़ दे। This is my business, Lord. What do you want me to do? प्रभु ये मेरा व्यापार है, तू क्या चाहता है मैं इसके साथ करूं? Should I do? क्या मैं ये काम करूं Should I not? या ना करूं? Commit your way. अपने मार्ग, Commit your plans. अपनी योजना, Amen. आमेन, Commit your finance अपने आर्थिक व्यवस्था को डाल दे, to God. यहोवा के ऊपर छोड़ दे। Amen. आमेन। Take counsel from people. लोगों से भी जरूर सलाह ले। Should I invest here, there or not? क्या मुझे इस जगह में निवेश करना चाहिए अथवा नहीं? Otherwise, अन्यथा उनको दिया था, वो बोला था 3 महीने में तुमको बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा. उसने बोला था 3 महीने के बाद बार बार हर बार मिलेगा। अभी वो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया? अब वो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया है? अब नहीं दिखेगा. अब वो दिखेगा भी शायद नहीं। Talk to some people. किसी लोगों से भी सलाह Your मशवरा करो। good amount, hard-earned money you giving to somebody. आप जब इतना बड़ा राशि, आपके मेहनत की कमाई, बड़ी राशि किसी को आप दे रहे हैं निवेश First कर, place it before God. परमेश्वर के सामने पहले उसे रखे उस बात को। Amen. आमेन। Then God will make a way for you. तब परमेश्वर तेरे लिए मार्ग बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And then he goes on to say, फिर वो बोलता है, rest in the Lord. यहोवा पर भरोसा रखकर विश्राम कर। 7th verse. 7वीं आयत, यहोवा के सामने चुपचाप रह। Some people are praying so much that God is not able to answer. Wanting to talk, he cannot answer also. कुछ लोग इतना प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कुछ उनसे बोलना चाहता है लेकिन बोलने का प्रभु को समय नहीं देते हैं। Also listen. सुनिए, When he is praying, जब एक जन प्रार्थना कर रहा है we are supposed to keep quiet. तो बाकी को चाहिए कि वो उस समय शांत रहे। And in between, when you agree, you say Amen. और जब आप उस बात में सहमत होते हैं तो आप क्या कहते हैं? आमीन। Okay. Now at least let him pray. लेकिन कम से कम उस प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना करने दो। Just see. Suppose you pray something. मान लीजिए मैं प्रार्थना करता हूँ कोई चीज, हाँ। परमेश्वर इस देश के हालेलुया, ऊपर अपनी हालेलुया, प्रभु शांति तेरे दे। धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा- प्रभु तेरे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. करो ना. हाँ, बोलो. प्रभु तू इस देश के ऊपर स्तुति अपनी स्तुति शांति स्तुति दे। स्तुति प्रभु तू स्तुति. अनुग्रह कर हालेलुया. इस देश के ऊपर। प्रभु आने वाला है, जल्दी आए. God will say, अच्छा तुम लोग खत्म करो फिर आते. तुम लोग पहले बातचीत कर लो.
उसके बाद में मैं आऊंगा. अब यू टॉकिंग टू गॉड, गॉड इज हियर. और परमेश्वर से हम बात करें, परमेश्वर यहाँ है. परमेश्वर तो प्रभु तेरे पास. अरे अभी क्यों चिल्ला रहे का कोई हम? परमेश्वर के ऊपर हम चिल्ला क्यों रहे? तो अनुग्रहकारी. अरे तो है नो, तो है तो तो अनुग्रहकारी है तो है. नाउ बाइबल सेज बाइबल बोलती है लिसन सुनो एंड देन से आमेन. और उसके बाद उस वचन में आमीन बोलो. आमेन. आमीन. लेट अस बी डिसिप्लिन्ड. हम कुछ अनुशासित करें अपने आप को. रेस्ट इन द लॉर्ड. यहोवा में चुपचाप, यहोवा के सामने चुपचाप रहे. पुट दैट फोन ऑल्सो. उस फोन को भी चुपचाप कर दे. बीच बीच में से आएगा कुछ कुछ. बीच बीच में से नहीं तो उसमें से कुछ आवाज आएगा. दूध वाला तो आएगा. घर में दूध वाला आएगा, ले ले सब्जी ले ले. सब्जी वाला आएगा. व्हेन आर यू प्रेइंग? आप कब प्रार्थना करते हैं? वेट ऑन द लॉर्ड. तो यहोवा की बाट जो है, जब आप प्रार्थना करते हैं, ही सेज व्हेन यू वेट, वो कहता जब तुम बाट जोते हो यू रेस्ट. तो यहोवा के सामने चुपचाप रहे. योर स्पिरिट विल बिकम स्ट्रांग. तेरी आत्मा मजबूत होगी. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up on wings as the eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Rest in God. यहोवा की बाट जो. Now, और अब cease from anger. क्रोध से परे रहे. Forsake wrath. जलजलाहट को छोड़ दे. Fret not thyself in any wise to do evil. मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी. 9th verse. 9वीं आयत. For evil doers shall be cut off, but those that wait upon the Lord shall inherit the earth. क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. There are a number of verses. बहुत सी ऐसी आयतें आगे हैं. I won't go through them all. मैं उन सब में नहीं जा रहा हूं, But I just skip through fast. परंतु आगे जल्दी से बढ़ जाऊंगा. End of the wicked. दुष्ट का जो अंत है. 9th verse. 9वीं आयत में देखिए. They were cut off. कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे. 12th verse. 12 आयत. Wicked plotteth against the just. That is their problem. And again 14th verse. 14 आयत में दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए That हुए हैं. same sword will kill them. 15 कहती उनकी तलवारें उन्हीं के हृदय में छेदेंगे और उनकी धनुष तोड़े जाए. 17th verse. 17 आयत कहता है Arms of the wicked shall be broken. क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी. हाँ, आमीन. तो बिलीवर लोग का हाथ तोड़ रहा है. लोग विश्वासियों के हाथ तोड़ रहे हैं. God will break your hand. दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी. Amen. The end of the wicked दुष्ट का जो अंत है is destruction. वो विनाश है. Hallelujah. हालेलुया. But the righteous, परंतु धर्मी जन God gives them the desires of their heart. उनके मन के मनोरथों को पूरा They shall inherit the earth. वे पृथ्वी पे के अधिकारी होंगे. They will live in abundance of peace. वे 11th verse. बहुतायत की शांति में अपना जीवन जिएंगे. Amen. आमेन. 11th verse. 11 आयत. But the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे
और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। They shall not be ashamed in evil time, 19th verse. 19 आयत कहती है कि विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी In the- और न वे लज्जित In the होंगे। time of famine they shall be fed. अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। 24th verse. 24 आयत, Though they fall, God will raise them up. चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. God will raise them up. क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। 28th verse. 28 For the आयत, Lord loveth judgment. क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता He है does not forsake his और saints. अपने भक्तों को न तजेगा। They are preserved forever. उनकी तो रक्षा सदा होती है। The Lord will not leave him in the hands of the wicked. Verse 33. परंतु 33 आयत में कहता यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा Nor condemn him when he is judged. और उसका विचार और जब उसका विचार किया जाए तब उसको दोषी नहीं ठहराएगा। Verse 37. 37 आयत, Mark a perfect man. खरे मनुष्य को देखो, Behold the upright. उस पर दृष्टि कर, धर्मी को The देख, end of the righteous man is peace. क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So David thought तब दाऊद ने सोचा, one psalm, एक भजन लिखा only instructions. जिसमें केवल निर्देश थे And revelation, और कुछ नया स्वर्गीय प्रकाशन भी था। what God will do for his people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करेगा। Amen. आमेन। He gives us a lot of enlightenment. वो हमें बहुत सा प्रकाशन देता है। I've seen the wicked like a green tree. मैंने दुष्ट को एक हरे वृक्ष के समान देखा He is no more. जो काट डाला गया अब नहीं है। The meek shall inherit the earth. नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Friends, प्रिय लोग, who is righteous? धर्मी किसको कहते हैं? The one who accepted Christ as his personal savior. जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। Those who have asked Jesus to forgive their sins. जिन्होंने यीशु मसीह से मांगा है, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर। Those who have asked God to cleanse them in the blood of Jesus. जिन्होंने मांगा है, प्रभु अपने लहू में मेरे पापों को धो दे। Those who believe that Jesus is only Lord. जिन्होंने विश्वास किया है कि एकमात्र प्रभु वही है Who died for our sins. जो हमारे पापों के लिए अपनी जान दिया, Rose again the third day. तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो उठा। Believe in your heart. अपने हृदय में विश्वास कर, Confess with your mouth. अपने मुंह से जो अंगीकार करेगा, You shall be saved. तू निश्चय उद्धार पाए। There is no condemnation to them who are in Christ. अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, It is because वो इसलिए है he put on the righteousness of Jesus. क्योंकि उसने मसीह के धार्मिकता का धारण कर लिया है। Amen. आमेन। Saint, इसे बोले, you are saints of God. आप परमेश्वर के संत हैं। In Bible school, बाइबल स्कूल में years back, कई साल पहले I was telling the boys, मैं लड़कों से बोल रहा था, who are you in Christ? मसीह यीशु में तुम लोग क्या हो? I am Sonu. No, I said, put Sonu, Saint Sonus. मैंने कहा सोनू नहीं, अपने नाम के सामने संत सोनू ऐसा बोलो। So everybody is saying like that. सब लोग अपने अपने नाम के सामने संत लगा रहे थे। There was one brother, एक भाई था, his name was Bernard. उनका नाम बर्नार्ड था। So he said, I am Saint Bernard. उसने कहा कि मैं सेंट बर्नार्ड हूँ। You know what Saint Bernard is? सेंट बर्नार्ड शायद आप जानते हैं, Is a big dog. एक अच्छा ऊंचा पूरा एक कुत्ते की प्रजाति है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, that's a joke. ये मजाक हटके But listen, सुने, preserve the righteousness of Christ that is upon you. मसीह की धार्मिकता जो तुम में है वो हमें संभालती है। We sing that song, हम उस गाने को गाते हैं, I need you, oh I need you. मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, अभी तेरी जरूरत है। Amen.